बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नामक राज्य का राजा वीर वर्मा अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। जब वो वृद्ध हुआ तो उसने सोचा, अब मुझे एक योग्य उत्तराधिकारी और मंत्री की आवश्यकता है जो मेरे बाद राज्य को संभाल सके। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा वही मेरा प्रमुख मंत्री और उत्तराधिकारी बनेगा। राजा ने दरबार में सबके सामने 3 शर्तें रखीं। सत्य का पालन किसी भी स्थिति में करना, प्रजा की सेवा को सर्वोपरि मानना, कठिन परिस्थिति में चतुराई से निर्णय लेना। राजा ने कहा, इन शर्तों को पूरा करना आसान नहीं होगा, पर जो करेगा वही असली योग्य होगा। बहुत से लोग आगे आए, लेकिन कोई तीनों शर्तों पर खरा नहीं उतर सका। तभी एक युवक दरबार में पहुंचा। नाम था यशवंत, एक साधारण किसान का बेटा, पर अत्यंत बुद्धिमान और साहसी। राजा ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। राजा ने यशवंत को एक रहस्यमय संदेश दिया और कहा, इसे सेनापति को तुरंत पहुंचाओ, पर याद रहे ये खबर किसी को नहीं देनी है। रास्ते में कुछ सैनिकों ने, जो राजा के ही भेजे हुए थे, यशवंत को रोका और बोले, अगर तुमने सच बताया तो जिंदा रहोगे, वरना मारे जाओगे। संदेश दो, वरना तलवार झेलो। यशवंत ने साफ मना कर दिया, राजा ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका पालन करूंगा, चाहे जान चली जाए। सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया, पर तभी राजा स्वयं प्रकट हुआ और बोला, तू सत्य की कसौटी पर खरा उतरा। अगले दिन राजा ने यशवंत को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, इनका उपयोग गांव के तालाब की मरम्मत के लिए करो, पर नाम मत बताना कि यह राजा का आदेश है। यशवंत ने गांव जाकर बिना कोई श्रेय लिए तालाब की मरम्मत करवाई। जब गांव वालों ने पूछा, यह सब कैसे हुआ, तो यशवंत ने कहा, प्रकृति की कृपा और आप सबका सहयोग है। राजा ने गुप्त रूप से जाकर देखा और खुश होकर कहा, तू सेवा में भी खरा उतरा। अब राजा ने अंतिम परीक्षा ली। उसने कहा, कल सूरज निकलने से पहले मेरे पास बिना रोशनी के दीपक लाओ और उसे ऐसी जगह रखो जहां प्रकाश हो पर किसी को दिखाई न दे। सभी दरबारी हैरान थे, ये कैसे हो सकता है। अगली सुबह यशवंत एक मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर लाया। दीपक जल रहा था, लेकिन बर्तन के अंदर रखे होने से रोशनी बाहर नहीं आ रही थी। उसने उसे महल के सबसे अंधेरे कोने में रख दिया। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, यह क्या? यशवंत बोला, दीपक जल रहा है, लेकिन उसकी रोशनी किसी को नहीं दिख रही। आपकी दोनों शर्तें पूरी हो गईं। राजा ने हंसते हुए कहा, तू वास्तव में बुद्धिमान है। राजा ने यशवंत को राज्य का महामंत्री घोषित कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा वृद्ध हो गया तो उसने यशवंत को राज्य की बागडोर सौंप दी। यशवंत ने न्याय, सेवा और बुद्धि से राज्य को समृद्ध बना दिया। सत्य, सेवा और बुद्धि, ये 3 गुण जीवन में सफलता और सम्मान दिलाते हैं। परीक्षाएं चाहे जितनी कठिन हो, यदि इरादा पक्का हो तो हर चुनौती पार की जा सकती है।